राधे कृष्ण एवरीवन। तो आप तो देख के ही समझ गए होंगे मैं कहाँ पे हुई। तो जी हाँ, मैं कोलकाता आई हुई हूँ घूमने के लिए। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है क्योंकि मुझे ठंडी लगी है, पर सच कहूँ तो ये हावड़ा ब्रिज देख के तो मेरा मन खुश हो गया एकदम ज़्यादा। आप देख के ही समझ गए होंगे मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो हम पहुँच गए, हमें गाड़ी लेने आई थी रेलवे स्टेशन में, फिर हम पहुँच गए। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख देख के मैं जा रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख के। तो हम रूम पहुंच गए, फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाय पी अदरक वाली, क्योंकि मुझे ठंडी लगी हुई थी तो सोची चाय पी लेते हैं। फिर मैं हो गई रेडी और फिर मैं अपने अंकल के साथ जो मुझे विजिट करवाने वाले थे मैं उनके साथ निकल पड़ी। तो आप भी चलिए मेरे साथ पहला कोलकाता का पहला प्लेस विजिट करने के लिए, लेट्स गो। तो फिर ये गली निकलते हैं, फिर मेट्रो स्टेशन को देखते हुए थोड़ा सा साइड से, फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखते हुए ताड़ते हुए और अंकल के साथ बहुत सारा गपशप करते हुए, फिर और भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हुए, पुराने बिल्डिंग्स, नए बिल्डिंग्स, बड़े बिल्डिंग्स, छोटे बिल्डिंग्स, सारे सबको देखते हुए मज़े लेते हुए मैं पहुंच जाती हूँ अपने प्लेस पे। और अंकल कुछ कुछ बातें भी कर रहे थे मेरे से, मैं वो सब भी सुन रही थी। स्टार बहुत ही है और अच्छा जगह भी तो था। हाँ हाँ, चौड़ा चौड़ा। तो फाइनली मैं पहुंच गई। तो मैं कहाँ आई हूँ, मैं आई हूँ कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं पहले कभी नहीं आई हूँ, ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। तो मेरे पहुँचते पहुँचते 12:30 के आसपास बज गया था। तो 12:30 नहीं, 12:47 बज गए थे। तब पता चलता है कि 12:30 तक मंदिर का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो उन लोग हम लोग को आगे जाने नहीं दे रहे थे, बोले आप इधर पे पार्क कीजिए। तो मैं बोली 3 बजे तक बंद रहेगा, 3:30 बजे खुलेगा, तब तक हम क्या करें। तो मैंने सुना है कि साइड में और एक मंदिर था, स्वामी विवेकानंद जी के ये में बनाया गया था और वहाँ पे भोग मिलता है। तो मैं सोची चलो भोग ही खा लेते, भोग इन द सेंस प्रसाद खाने मैंने चले गया। तो यहाँ पे आपको प्रसाद खाने को मिलेगा, पर उसके लिए आपको टिकट काटना पड़ेगा जो आपको 60 रुपीज़ लेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत देख रही थी। फिर इस प्लेस पे आपको यहाँ पे लाइन लगी हुई है टिकट लेने के लिए, प्रसाद खाने के लिए। तो यहाँ पे आपको टिकट काउंटर पे जाना पड़ेगा, 60 रुपये पे करना पड़ेगा और वो आपको एक टिकट देंगे इस तरीके से। फिर इसको लेते हुए मैं निकल पड़ी हूँ जहाँ पे प्रसाद बांट रहे थे वहाँ पे। तो देखिए कितने सारे भीड़ थे, बहुत भीड़ लगी हुई थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पहले पेट पूजा कर लेते हैं, प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, फिर मैं आपको और भी इसी जगह को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके शो करती हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए हम पहले करते हैं भोजन, पेट पूजा। पता नहीं भगवान भी चाह रहे थे शायद तुम पहले खा लो फिर मेरा दर्शन कर लेना। तो फिर यहाँ पे मैं पहुँच गई, यहाँ पे खाने के लिए दे रहे थे। तो यहाँ पे मुझे एक अंकल ने देख के, जो वहाँ पे मतलब सबका देख रेख कर रहे थे, उन्होंने मुझे देखा और मुझे बुलाया। तो बोलते आप खाने के लिए आए हैं, प्रसाद लेने आए हैं? मैं बोली हाँ मैं प्रसाद लेने आई हूँ। कितना मस्त, मतलब यहाँ पे ना डेली हज़ारों से भी ज़्यादा शायद यहाँ पे बनते होंगे। बहुत भीड़ रहती है, हमेशा भीड़ रहती है, कभी खाना की कमी नहीं होती है। और ये आपका ओपन रहता है, 3 बजे तक ओपन रहता है खाने की प्लेस का, उसके बाद ये भी बंद हो जाता है। और यहाँ पे ना सब इतने मन से काम करते हैं ना, मतलब देख के एकदम मन खुश हो जाता है। तो ये अभी ग्लास आ गई है, इसमें आपको पानी मिलेगा। उन्होंने पहले पत्तल दिए थे, थोड़ी सी गर्मी लग रही थी बस, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है बेगुने चॉप, एक बंगाली है, बंगाली डिश है सारी, स्नैक्स बोल सकते हैं। उसके बाद ये है बासुंदी पुलाव। मैं फ़र्स्ट टाइम इतना टेस्टी बासुंदी पुलाव खाई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं भगवान जी का नाम लेके, जय माता दी। फिर अब आता है भात का, भात दिए,
फिर 2 प्रकार की सब्जी दिए थे, आलू की सब्जी और एक शायद लावरा है, मे बी आई एम नॉट श्योर। और उसके बाद खिचड़ी आ गई। तो खिचड़ी के साथ आपको फिर आम चटनी भी मिलता है और खीर भी मिलता है। तो ये रहा मेरा प्लेट, मैं आधा खा चुकी थी। फिर जब खाना खा के बाहर निकली तो बहुत तेज बारिश होना स्टार्ट हो गया था। पर ये मंदिर ये वाली जो मंदिर है वो भी 7:30 बजे के आसपास खुलती है। पहले बाकी साइड के जो मंदिर हैं मैं आपको शो करूँगी, बारिश थोड़ा रुकती है तो फिर मैं निकल पड़ती हूँ। यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, ये बैठने का प्लेस है, यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है। दुर्गा पूजा कहे या कोई भी पूजा कहे तो ये वाली प्लेस पे होते हैं, यहाँ पे लोग बैठे हुए भी थे। ये जो जगह मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ये शिव जी के मंदिर है। तो पहले इस मंदिर में शाम को कीर्तन होगा, भजन होगा, उसके बाद वो बड़ी वाली मंदिर ओपन होती है। तो अभी तो यहाँ का भी फाटक बंद है, पर ये भी लेट, पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम तक बारिश हुआ। फिर मुझे जब पता चला, मुझे पता नहीं था, मैंने पहले ये सुना था कि ये भी 3:30 बजे खुल जाएगा। तो मैं सोची कि मैं यहाँ के भगवान का पहले दर्शन कर लेती हूँ, फिर मैं दक्षिणेश्वर मंदिर जाऊँगी। फिर पता चला ये, फिर मुझे बोले विश्वकर्मा পুজোর পরে থেকে 6:30টায় খুলবে। अच्छा, বিশ্বকর্মা পুজোর পরে থেকে সন্ধ্যে 6:30টা, ভোরবেলা 5:30। तो ये यहाँ बोल रहे थे कि विश्वकर्मा पूजा के बाद ये सुबह 4 बजे ओपन होता है, डेली 4 बजे ही ओपन होता है। और शाम को तो वो अंकल बोल रहे थे कि विश्वकर्मा पूजा के बाद वो मंदिर शाम के 6:30 बजे ओपन होती है। और अभी फ़िलहाल वो 7:30 बजे ओपन होगी, पूरे शिव जी की पूजा होगी वहाँ पे। मैंने आपको मंदिर दिखाया उसके बाद, क्योंकि फाटक बंद रहती है तो हम सोचे कि हम दक्षिणेश्वर मेन मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। और ये क्योंकि 3:30 बजे यहाँ का मंदिर का फाटक खुल जाता है, तो फिर हम यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के साथ साथ मुझे एक वॉल पे राम कृष्ण जी के बहुत बड़ा पेंटिंग नज़र आता है, जिसको देख के मेरा मन बहुत ही शांत और खुश हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ भी काफ़ी भीड़ रहती है, तो आप अंदर जाने के बाद लेफ़्ट साइड जाइएगा, वहाँ पे पार्किंग है। फिर पार्क करने के बाद आप यहाँ आइएगा। पर मेरा ये जो पेंटिंग जिसने भी बनाया इतना अच्छा लगा कि मैं उसे और अच्छे से देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो ये वॉल पे रामकृष्ण भगवान जी की पेंटिंग बनी हुई है, ये एक भोजनालय है। तो फिर आप उसके साइड से जहाँ पे पार्क किए उससे बाहर निकलिए। बाहर निकलने के बाद ये आपको जो दक्षिणेश्वर मंदिर है ये आपको दिखेगा। पर अंदर में मोबाइल अलाउ नहीं है, मुझे पता नहीं था, मैं पहले ही मोबाइल लेके चले गई थी, ठीक है। फिर मुझे पता चला कि आपको मोबाइल रख के आना है, तो मैं यहाँ पे अपना स्लीपर रख के आई हूँ और अपना मोबाइल रख के आई हूँ। तो स्लीपर और मोबाइल का 3-3 रुपये आपको टिकट काट के रखना पड़ेगा। तो ये मेरा स्लीपर का टिकट है। और फिर बाद में मोबाइल रखने के बाद तो मैं टिकट का ये शो ही नहीं कर पाई, तो उसका भी टिकट आपको मिल जाएगा। तो मैं सोची आपको अंदर से दिखा नहीं पाती हूँ तो मैं बैक साइड से दिखा देती हूँ। तो मैं अभी जो जा रही हूँ ये मंदिर का बैक साइड है। अंदर जाने के बाद इतना अच्छा लगता है, मैं बता नहीं सकती। वहाँ पे दर्शन करने के 4 दरवाजे हैं, उस 4 या 5 कुछ ऐसे दरवाजे, 1 2 3 4 5 दरवाजे हैं में भी। तो आप इतनी लंबी लाइन लगी रहती है ना, वो 5 दरवाजे के साथ लंबी लाइन लगी रहती है। तो आपको उस दरवाजे से दर्शन करवाते हैं, आपको लाइन लगानी पड़ेगी और आपका नंबर जब आएगा तब आप दर्शन कर पाएंगे। तो मैं ये दर्शन करके बाहर निकल आई हूँ। जय माता, जय माँ काली। फिर मैं थोड़ा यहाँ वहाँ घूमती हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं थोड़ा सा देख रही थी यहाँ वहाँ क्या चीज़ है क्या नहीं। हाँ, आपको अगर मंदिर में पूजा करवानी है, फूल प्रसाद लेना है, मिठाई लेना है, तो जस्ट मंदिर के ऑपोजिट साइड में ये पूरे स्टॉल लगे हुए हैं, मिठाई, फ्लावर्स और
जितना कुछ है ये सब चीज़ के स्टॉल लगे हुए हैं। वो आप वहाँ जाएंगे तो उन लोग खुद से ही आपको बुलाएंगे, मैडम आइए, दीदी आइए, बहन आइए। तो आप आराम से भी आपको अपने पसंद के ये में जाइए, स्टॉल में जाइए और वहाँ से प्रसाद खरीद लीजिए, फिर भगवान जी के पास चले जाइए। और ये थोड़ा साइड में थोड़ा सा चौपाटी टाइप का है, बट चौपाटी नहीं, छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें मूर्तियाँ हैं, फिर आइसक्रीम वगैरह का ये है। तो फिर मैं सोची कि चलो अब चलते हैं घाट पे। तो मैं फिर चली दक्षिणेश्वर के घाट पे, जहाँ पे सब कोई डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और अपने मन को शांत करते, शुद्ध करते हैं। तो मैं वहाँ पे वहाँ पे बैठ के मैं काफ़ी टाइम तक बैठी और बहुत आनंद ली। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो जो दक्षिणेश्वर मेन मंदिर है उसके साइड में, एक साइड पूरा जो ये दिख रहा है ना, ये पूरा शिव जी का, शिवलिंग का मंदिर है ये। और उसके सामने ये एक छोटा सा पार्क है जिसमें बहुत सारे महापुरुष, जितने भी महापुरुष हैं उनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और मस्त सा पार्क बना हुआ है, छोटा सा पार्क इन द सेंस सिर्फ हरियाली हरियाली। उसके बाद ये थोड़ा सा आगे जाने के बाद और एक घाट है, ये रहा दूसरा घाट। यहाँ पे लोग स्नान कर रहे थे, मन शुद्ध कर रहे थे और फोटोग्राफी भी कर रहे थे। और आप वो जो जहाज़ देख रहे हैं उसके थ्रू आप बेलूर मठ में जा सकते हैं, पर मैं जा नहीं पाई क्योंकि बहुत लेट हो गया था, तो मैं वापस आ गई। तो फिर से मैं वही बाहर नज़ारों का आनंद ले रही थी, ब्रिज, घर, बिल्डिंग्स, इन सब का नज़ारा लेते लेते फाइनली मैं पहुंच गई अपने रूम। और फिर मैं रूम में आके मैगी खाई एंड देन टाटा, बाय बाय। आप जब भी कोलकाता आए तो दक्षिणेश्वर ज़रूर आइए, कोलकाता का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है।